एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में। फाइनल एग्जाम, हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 वाले आने वाले हैं, जस्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। हो सकता है आप वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो एग्जाम से, हो सकता है थोड़ा पहले देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट यार, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना। और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उनको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। आराम से जो टॉपिक मैंने कवर करे इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको आराम से मिनिमम 45 से 55 के बीच में मार्क्स दिला देंगे 70 में से। मैं ये नहीं कह रहा भाई 70 आउट ऑफ 70 है, झूठ बोलने की कोई नीड नहीं है। 70 आउट ऑफ 70 नॉट पॉसिबल, लेकिन आराम से 45 से 55 मतलब अराउंड 50-55 के आसपास नंबर आपको बहुत आसानी से दिला देंगे ये सारे टॉपिक। बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पेपर पैटर्न आपके सामने आ चुका है। फिजिकल एजुकेशन का पेपर पैटर्न बताता है 1 मार्क के पूरे 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जिनमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में रहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 1 मार्क के 18 क्वेश्चंस ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा 2 मार्क के 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इनमें से आपको कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं, कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 मार्क के 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 3 मार्क के 6 क्वेश्चन, आई रिपीट 3 मार्क के 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से भी आपको कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा 4 मार्क के 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आई रिपीट 4 मार्क के 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। किस किस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। और फाइनली 5 मार्क के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें से आपको कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। 3, 3 एंड 3, कोई से 3 अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज अ होल अगर मैं देख के चलूं तो आपके पास 70 मार्क्स में ये पेपर पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। आराम से बहुत अच्छे से इस पेपर पैटर्न को समझेंगे। अब शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपके सामने आ रहा है, आप सिलेबस पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं सिलेबस की बात नहीं करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को हिंदी में ऑप्ट करा है, उनके लिए भी उनकी सहूलियत का ध्यान रखा गया है ताकि वो लोग भी मैक्सिमम एडवांटेज ले पा रहे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने यहां पर हिंदी में भी डिस्प्ले करा जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ आप लोगों के लिए हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट करे जाएंगे दोस्तों ताकि आपको मिले मैक्सिमम एडवांटेज। एक चीज और बता दूं, बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, आप लोग हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और फिजिकल एजुकेशन के पूरे सिलेबस अगर आप कवर करना चाहें तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। आपको ऐप पर इस कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये कोर्स मिलेगा। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा आपको इस कोर्स के अंदर दोस्तों। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, इस चैप्टर में हमारे पास रहेंगे फिक्सचर दोस्तों। नॉकआउट एंड लीग दोनों फिक्सचर इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क या 4 मार्क के अंदर मिलने के चांसेस पूरे हैं। 4 मार्क वाले हमारे केस स्टडी बेस्ड हैं, तो आपको 5 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है नॉकआउट एंड फिक्सचर में से, ध्यान रख के चलेंगे, या लीग फिक्सचर में से, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा रोल प्लेड बाय डिफरेंट कमिटीज, 3 मार्क के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन है और आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। हिंदी में आपके सामने मेंशन करा गया है, आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें हमारे पास बहुत सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जिक्र करी जाती हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको मिलने वाली है काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस। ये 2 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसके अलावा फ्लैट फुट एंड बो लेग्स, ये 4 टोटल पोस्चरल डिफॉर्मिटी में आपको 4 बहुत अच्छे से करके चलनी है। इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ध्यान के चलेंगे। इनके करेक्टिव मेजर भी दोस्तों आप लोग रीड कर लेंगे एक बारी, आपको करेक्टिव मेजर पूछा जा सकता है। इसके अलावा
स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर आप मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन को एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसके बारे में क्वेश्चन, आप अच्छे से एक बार इसको रीड करके जा सकते हैं, ठीक है। वैसे जो याद करने वाला टॉपिक है उसके अंदर फीमेल एथलीट ट्रेड में एमोनोरिया और ओस्टियोपोरोसिस, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 100% आपको मिलने वाला है 3 मार्क के क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। एक फीमेल एथलीट ट्रेड पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। हिंदी में भी सारे दोस्तों मेंशन करेंगे, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस। ओके, योगा, भाई योगा से ही होगा, सीधी सी बात है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो सुन लीजिए। इसके अंदर बहुत सारे आसन्स मेंशन करे गए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए आसन कौन कौन से हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन, इन सब के आसन्स मेंशन करे गए हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आसन रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे ओबेसिटी और डायबिटीज से रिलेटेड। ये 2 सबसे कॉमन डिजीज रह रहे हैं आज के टाइम में, मॉडर्न लाइफस्टाइल के सबसे कॉमन है, इनको आप बहुत अच्छे से करके चलेंगे। एक ओबेसिटी और एक डायबिटीज, इनको आप अच्छे से रीड करके जा सकते हैं दोस्तों। इसके सारे आसन आप अच्छे से रीड करके जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दिव्यांग। काफी अच्छा चैप्टर है, सिलेबस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाने की नीड है अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज को पहुंचाना चाहता हूं दिव्यांग तक, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा CWSN के लिए फिजिकल एक्टिविटीज को अवेल कराने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। दूसरा, पैरालंपिक्स क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अभी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलने के चांसेस रह सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। टॉपिक का नाम है पैरालंपिक्स, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपको पता होने चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, 3 मार्क के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों इस टॉपिक को। हिंदी में भी आपके सामने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को डिस्प्ले करा गया है। शारीरिक गतिविधियों के लाभ बहुत अमेजिंग तरीके से डिस्प्ले करा गया, आप आराम से इनको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें हमारे सबसे पहले जो हमें टॉपिक हर हाल में करके जाना ही जाना है वो रहेंगे दोस्तों माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, एक बार आप उसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकते हैं, इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे कि कोई भी पूछा जा सकता है कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, किसी भी चीज़ का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकते हैं। किस पर्टिकुलर विटामिन की कमी से क्या डिजीज होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बहुत अच्छे से बन सकते हैं वाले क्वेश्चन इस टाइप के, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली बहुत 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 फायदा मिलेगा। इस चैप्टर को एक बार आप बहुत डीपली पढ़ के जाएंगे और एमसीक्यू के हिसाब से इस चैप्टर की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चैप्टर। और दूसरा, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या क्या है डाइट के, आपको पता होने चाहिए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट के क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है 3 to 5 मार्क के अंदर, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों। ये 2 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। भाई बहुत सारे टेस्ट हैं इसके अंदर, टेस्ट ही टेस्ट है, टेस्ट ही टेस्ट है, टेस्ट टेस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुन लो कौन कौन से हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आने वाले हैं, अच्छे से करके जाना है। सबसे पहला, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। क्या बात है, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया। फिटनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा रिकली एंड जोन्स के सीनियर सिटीजन टेस्ट सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में, पहले भी ज्यादा आते थे, अभी भी ज्यादा आते हैं, और इस बार भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फॉर श्योर आने वाला है। रिकली एंड जोन्स के सीनियर सिटीजन टेस्ट बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा टेस्ट आप लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हो, आंसर रहेगा चेयर स्टैंड टेस्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकते हैं आपके। 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा टेस्ट आप एजिलिटी को टेस्ट करने के लिए करोगे, आपको बताना पड़ेगा 8 फुट अप टेस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए बहुत सुटेबल है। ये चैप्टर हमारा 3 मार्क और 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत 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 सुटेबल है। और साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है,
आप इसके अंदर कोई से 5 टेस्ट लिख कर आएंगे, एक्सप्लेन कर आएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप। इसके 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए। ये MCQ 3 मार्क में और 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं दोस्तों, अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास यूनिट नंबर 7, चैप्टर का नाम फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए इसके अंदर। फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा टॉपिक हमारे पास है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है एक्सरसाइज का, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये 11th क्लास में भी टॉपिक थे आपके, आप लोग 11th में भी पढ़े, मैंने 11th को भी बताए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th में भी बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। तीसरा, स्पोर्ट इंजरीज में आपको स्प्रेन और स्ट्रेन को बहुत अच्छे से करके जाना है कि मोच और तनाव में क्या फ़र्क है, आप अच्छे से करके जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है दोस्तों। इसके अलावा स्ट्रेस और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। फ्रैक्चर में स्ट्रेस फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और लास्ट, फर्स्ट एड का मीनिंग क्या है और फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं और इसके उद्देश्य भी आपको बताने पड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बताने पड़ेंगे। ध्यान से दोस्तों इस टॉपिक को करके जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है दोस्तों। फाइनली चैप्टर नंबर 8 पर आगे हम लोग, यूनिट 8 हमारी, यूनिट का नाम बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। भाई अच्छा चैप्टर, सिंपल चैप्टर, बहुत अमेजिंग है ये चैप्टर। उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जिन्हें फिजिक्स बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से आते हैं तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बना है। आराम से ये चैप्टर से वेटेज अगर मैं देख के चलूँ तो आराम से आपकी चैप्टर की वेटेज 7 to 8 मार्क्स की वेटेज रहेगी बोर्ड के पेपर में। 7-8 नंबर का चैप्टर आपको मिलने वाला है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें 2 ही टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है हमारे। पहला, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, तीनों को बहुत 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 अच्छे से करके जाना है और उसको अप्लाई कैसे करा जाता है स्पोर्ट्स में, क्या उसके यूजेज हैं स्पोर्ट्स में, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन का क्या नीड है स्पोर्ट्स में, कैसे किसी चीज़ का फ्रिक्शन हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये फ्रिक्शन वाला टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन की नीड होती है और कुछ में फ्रिक्शन की नीड नहीं होती है। कैसे कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं सरफेस की वजह से, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी, दिमागी लोचा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी पर्सनैलिटी की थ्योरी है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क के क्वेश्चन में तो भाई 90% बिग 5 थ्योरी आती है, ठीक है। शेल्डन का क्लासिफिकेशन आ सकता है बहुत अच्छे से, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये 3 बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 3 मार्क में। और बिग 5 थ्योरी आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में मिल जाती है, बार बार रिपीट हो रही है बोर्ड में, पिछले 3-4 साल से रिपीट हो रही है, अच्छे से करके जाएंगे। ओशियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, अच्छे से करके जाना है आपको बिग 5 थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा एनी 3 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, एक इंसान कैसे कैसे मोटिवेट फील कर सकता है आपको पता होना चाहिए। कुछ कैश प्राइज होना चाहिए, अपोजिट जेंडर जब प्रेजेंट होता है तब मोटिवेशन फील होता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है और हमारे कोर्स में तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप एक बार देखिए तो सही, आपको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है, मज़ा आएगा पढ़ के। और फाइनली हमारा इसी में लास्ट टॉपिक, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और टाइप्स कौन कौन से हैं एग्रेशन के, होस्टाइल है, इंस्ट्रूमेंटल, आपको पता होना चाहिए। एग्रेशन से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक आपका एमसीक्यू में मिल सकता है, आपको मीनिंग एग्रेशन का मिल सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। और इवन टाइप से भी पूछे जा सकते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन में। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है और आप याद करेंगे सर आपने बताया था टॉपिक और आ गया टॉपिक, फॉर श्योर आएगा। एग्रेशन टॉपिक आना ही आना है दोस्तों एग्जाम में। और हमारा लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट हमारी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। भाई ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत टफ लेवल का चैप्टर है, थोड़ा सा टफ है चैप्टर, कुछ लोगों को दिक्कत दे सकता है वाला। फिलहाल क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सुन लीजिए आप लोग अच्छे से। फिलहाल इसके अंदर सबसे अच्छा टॉपिक है आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या फर्क है आपको पता होना चाहिए, बहुत 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 अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा एंड्योरेंस का मीनिंग और फार्टलेग ट्रेनिंग क्या होती है, एंड्योरेंस को कैसे बिल्डअप करा जाता है उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, उसमें फार्टलेग ट्रेनिंग का जिक्र आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। स्पीड का मीनिंग और स्पीड के टाइप्स कौन कौन से हैं। इसी में दोस्तों इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल नया टॉपिक है, इसके आने के चांसेस रहेंगे 3 मार्क के अंदर। आप इसको माइक्रो, मैसो, मैक्रो साइकिल एक बार रीड जरूर करेंगे,
3 मार्क के क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड टॉपिक मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। बाकी मेन हमारे पास है आइसोटोनिक आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, एंडोरेंस का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्टलेट ट्रेनिंग क्या होती है, और फाइनली स्पीड का मीनिंग और उसके टाइप अच्छे से करेंगे विद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल के टाइप समेत अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आइए। मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत 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 अच्छा करने वाले हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आप बहुत अमेजिंग करके आएँ, ईश्वर आपकी मदद करे हमेशा इसी तरह से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर दोस्तों 24/7।